उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो टनल हादसा हुआ है उसके 7 दिन बीत चुके हैं और 7 दिन में भी कोई भी राहत बचाव कार्य में सफलता नहीं मिला है। अभी तक 41 मजदूर उसके अंदर फंसे हुए हैं जिनके जान की आफत पड़ी हुई है और तरह तरह के मशीनें सरकार मंगवा रही है, लेकिन सफलता उनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। 12 नवंबर को सुबह 4 बजे हादसा हुआ था और एक निर्माणाधीन टनल जो कि रेल परियोजना जो चल रही है चारों धाम को जोड़ने के लिए, उसके अंतर्गत ये टनल आता है और ये टनल का एक 60 मीटर का जो हिस्सा है वो धंस गया और इसमें उसी वक्त 41 मजदूर फंस गए। 6 दिन तक अंदर फंसे लोगों की संख्या 40 बताई जा रही थी, लेकिन शनिवार सुबह एक मजदूर की संख्या और बढ़ गई और ये 41 हो गई और संभावना तो ये भी जताई जा रही है कि 41 से भी ज़्यादा मजदूर अभी इसके अंदर फंसे हुए होंगे। वहीं NHAIDCL के डायरेक्टर अंशु मनीष ने बताया कि अंदर मौजूद मजदूरों की संख्या 41 है और हादसे का आज 7वां दिन है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है। कई मशीनें आई हैं, बाहर से मंगाई गई हैं, लेकिन वो मशीनें फंस जा रही हैं, रुक जा रही हैं, काम नहीं कर रही हैं। तो अब जो अंतिम मशीन है वो मंगाई गई है इंदौर से और इंदौर वाली मशीन कल से काम करना चालू करेगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि टनल के अंदर जो फंसे हुए हैं मजदूर उनको पाइप के जरिए ऑक्सीजन और खाना पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इस बात में कितनी सत्यता है और कितनी वहाँ पे मजदूरों को खाना पहुंचाया जा रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये तो अभी आगे आने वाला वक्त बताएगा। क्या ये मजदूर जिंदा भी है, ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन अभी इस पर बोलना जल्दीबाजी होगी और कोई बोलने के लिए तैयार भी नहीं है। पिछले 6 दिनों में सबसे पहले एक्सवेटर के जरिए टनल से मलबा निकालने की कोशिश हुई। इसके बाद 3 दिन तक अलग अलग आगर्स मशीनों से ड्रिलिंग कर मलबे के अंदर स्टील पाइप भेजकर मजदूरों को निकालने का प्रयास हुआ, लेकिन सारे प्लान फेल हो गए और एक्सपर्ट ने शुक्रवार को रेस्क्यू के लिए प्लान बी पर इमरजेंसी मीटिंग किया। इसमें यह तय हुआ कि अब टनल को ऊपर से काटकर अंदर फंसे लोगों को एयरलिफ्ट कराने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए ड्रिलिंग और एक्सपर्ट टीमों ने शुक्रवार रात को सर्वे भी किया और इस पर आज रेलवे और नॉर्वे की एक्सपर्ट की टीम काम करेगी। यानी कि इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो इतने बड़े बड़े टनल जो कंपनी बना रही है, जो भी ठेकेदार हैं जिन्हें भी ये टेंडर मिला है, क्या उनके पास ऐसे बचाव करने के लिए कोई साधन नहीं था? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब भी किसी कंपनी को टेंडर दिया जाता है तो उसमें ये सारी शर्तें रखी जाती है कि आपके पास क्या क्या मशीन है, क्या क्या इक्विपमेंट है और आप आगे आने वाले समय में जब टनल की तैयारी होगी, टनल जब बनेगा तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, उन सब चीज़ों के बारे में भी चर्चा होती है। लेकिन अभी मामला फंस चुका है और 41 मजदूर पिछले 7 दिन से ज़िंदगी और मौत की जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। बाहर काफ़ी लोग, काफ़ी मशीनें, काफ़ी टीमें काम कर रही है, लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिल रहा है। 2 दिन पहले केंद्र से एक राज्य मंत्री भी गए और घूम करके चले आए। अब पीएमओ से जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं मंगेश चिड़ियाल और पीएमओ एडवाइजर भास्कर खुलवे, ये भी शनिवार को सुबह घटनास्थल पे पहुंचे हैं और नई आगर्स मशीन भी उत्तरकाशी पहुंच गई है। करीब 24 घंटे के बाद फिर से ड्रिलिंग का काम स्टार्ट होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पे अब पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है। शुरू में तो किसी ने इसको बहुत ही गंभीर तरीके से नहीं लिया, सबने ये सोचा कि बस एक हादसा है, हो जाएगा, लेकिन अब जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है मामला गहराता जा रहा है। अब जो नया प्लान तय किया गया है उसके मुताबिक ड्रिलिंग मशीन को टनल के ऊपर से ले जाकर के नीचे की तरफ छेद किया जाएगा और टनल के मुख्य द्वार से बाईं के रास्ते से होकर मशीन को टनल के ऊपर से ले जाया जाएगा। यहाँ पर टनल का सी पॉइंट है, यानी टनल में थोड़ा सा घुमाव है और इसी पॉइंट पर ड्रिलिंग के लिए सर्वे हुआ है। यह ड्रिलिंग टनल के मजबूत हिस्से में की जाएगी, इससे टनल को भी कुछ नुकसान पहुँचेगा। यहाँ पर मशीन को ऊपर से नीचे की तरफ करीब 103 मीटर की ड्रिलिंग करनी पड़ेगी और यह ड्रिलिंग मलबा गिरने वाली जगह से 50 से 60 मीटर और आगे, यानी टनल के मुख्य द्वार से कम 280 से 300 मीटर
अंदर की तरफ जाएगी और यहाँ जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें एयरलिफ्ट कराया जाएगा। अभी तक जो हुआ इस मामले में उसके बारे में मैं आपको अपडेट कर दूं कि 17 नवंबर को सुबह 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें दवा दी गई। दोपहर 12 बजे हैवी ऑगर्स मशीन के रास्ते से पत्थर आने से ड्रिलिंग रुकी और मशीन से टनल के अंदर 24 मीटर पाइप डाला गया। नई ऑगर्स मशीन रात में इंदौर से देहरादून पहुंची, जिससे उत्तरकाशी के लिए भेजा गया है और रात में टनल को दूसरी जगह से ऊपर से काटकर फंसे लोगों को निकालने के लिए एक सर्वे किया गया है। अगर हम बात करें पहले दिन से, तो इसमें 6 एजेंसियां के अलावा 3 देश के एक्सपर्ट भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो गए हैं और NHIDCL, NDRF, SDRF, ITBP, BRO, रेल विकास निगम की 200 से ज़्यादा लोगों की टीमें 24 घंटा रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। इसके अलावा थाईलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, ये सारे देश के एक्सपर्ट भी ऑनलाइन इसमें जुटे हुए हैं, लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिली है। 13 नवंबर को सबसे पहले रेस्क्यू टीम ने टनल के सामने से मलबा हटाने की कोशिश किया। दोबारा मलबा आने से 20 मीटर के बाद काम को रोकना पड़ गया। तब से मजदूरों को पाइप के जरिए ऑक्सीजन और खाना पीना पहुंचाया जा रहा है। 14 नवंबर को 35 इंच के डायमीटर का स्टील पाइप मलबे के अंदर डालने की प्रोसेस शुरू की गई और इसके लिए आगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक की मदद ली गई, लेकिन लगातार मलबा जो आ रहा था, जिसके कारण से ये मशीन काम नहीं कर पाई और मशीन असफल हो गई। 15 नवंबर को टनल के बाहर मजदूरों को पुलिस से झड़प हो गई। वे रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी होने से नाराज थे। पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली से हैवी ऑगर्स मशीनें मंगाई गई। एयरफोर्स का हरक्यूलिस विमान लेकर के दिल्ली से चिल्लियानी शोर हेलीपैड लेकर के उन मशीनों को लेकर के आया। 16 तारीख को हैवी अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन ऑगर्स का इंस्टॉलेशन पूरा हुआ। शाम 8 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हुआ दोबारा से और रात में टनल के अंदर करीब 18 मीटर पाइप डाले गए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की एक रिव्यू मीटिंग भी की। 17 नवंबर को भी पूरे दिन ये रेस्क्यू चलता रहा, लेकिन ओवरऑल हकीकत ये है कि सफलता अभी तक कुछ भी नहीं मिल पाया। 41 मजदूरों की जान सांसत में पड़ी हुई है। हर तरफ सिर्फ बातें हो रही है। मुख्य मीडिया से ये न्यूज़ गायब है, क्योंकि मीडिया को इसमें मसाला नहीं मिल रहा है। मीडिया को मसाला तो मिलता है चुनाव में, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में, इसलिए मुख्य मीडिया का कोई भी वहाँ पे व्यक्ति मौजूद नहीं है और न ही उनकी तरफ से इस मामले में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया गया है, जिसके कारण से ये मामले धीरे धीरे चल रहे हैं। हालांकि मैं आपको और थोड़ी सी जानकारी दूं कि यह टनल 4 धाम रोड प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही है। 853 करोड़ की लागत से ये तैयार हो रही है। टनल हर मौसम में खुली रहेगी, यानी बर्फबारी के दौरान भी इसमें से लोग आना जाना करते रहेंगे। इसके बनने के बाद उत्तरकाशी से यमुनोत्री धाम के बीच दूरी 26 किलोमीटर लगभग कम हो जाएगी और सर्दियों में बर्फबारी के दौरान राड़ी टॉप क्षेत्र में यमुनोत्री हाईवे बंद हो जाता है, जिससे यमुना घाटी के 3 तहसील मुख्यालयों बड़कोट, पुरोला और मोरी का जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से संपर्क कट जाता है और 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने और राड़ी टॉप में बर्फबारी की समस्या से निजात पाने के लिए यह ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत डबल लेन सुरंग बनाने की योजना थी, लेकिन ये योजना बार बार हादसों के कारण रुक जाती है। और जब भी आपको पता है कि प्रकृति से अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो ऐसे हादसे होते रहेंगे। इतने ऊंचे और बड़े बड़े पहाड़ को काट करके बीचों बीच टनल बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे हादसे तो होना लाजमी है और ऐसे हादसे जब होते हैं तो मानव जीवन को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि जिस भी कंपनी को ये काम मिला है उनके पास बचाव और राहत कार्य के लिए कुछ भी उपाय नहीं है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंसान जीवन का आज के समय में कोई मोल नहीं है, और ख़ास करके मज़दूरों का, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी, इतने बड़े ठेके और 41 मज़दूर की जान आफत में है। चलिए इस विषय में और भी जो भी अपडेट आता है मैं आपको लगातार बताता रहूँगा। चैनल पे बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर विषय की, हर इलाके की जानकारी आपको लगातार अपडेट करते रहूँगा और इस मामले में
जो भी अपडेट आता है अगले वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।